Hello students, welcome back. As we know very well, now it's a time to revise or to give a overview of our chapters, different chapters और हमने उसी सीरीज को शुरू किया हुआ है. अभी तक हम कुछ चैप्टर्स को कर चुके हैं. नाउ इट्स अ टाइम टू रिवाइज द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. Important MCQ questions of resources and development. Now our first question regarding it, that is resources which are found in the region बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड. जो कि एक रीजन में पाए गए, हमें मालूम है कि वहाँ रिसोर्सेज हैं बट उन्हें अभी तक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. दोज रिसोर्सेज आर नॉन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. उनको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल. इनमें पोटेंशियल है बट वी आर नॉट यूजिंग दोज रिसोर्सेज. हाउ कैन द रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजन. ओरिजन जन्म के आधार पर उन्हें किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं? तो दैट द राइट आंसर इज बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? लैंड, वाटर, ह्यूमन बींग्स और रॉक. सो राइट आंसर इज ह्यूमन बींग. नेक्स्ट वन इज which among the following is a type of resources classified on the basis of exhaustibility. exhaustibility के बेस पर resources है वो कौन से हैं? that are renewable and non renewable. जिनको renew किया जा सकता है और जिनको renew नहीं किया जा सकता. then village common like grazing ground, ponds etc. are the example of individual resource, international resource, potential resource or community owned resource. Right answer is community owned resource. Next one is resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. जिनको सर्वे किया जा चुका है, जिनकी क्वांटिटी भी मालूम है, जिनकी क्वालिटी भी मालूम है, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक्ड, डेवलप्ड रिसोर्स और रिजर्व्स. Right answer is developed resources. These type of resources are known as developed resources. Which one of the following reforms was not a part of first 5-year plan? First 5-year plan में किस पर जोर नहीं दिया गया था? Not a part. Abolition of जमींदारी system, minimum support price, consolidation of land holding, ownership of the land to the farmers. So right answer is minimum support price. Then next one is the land with deep channels that is unfit for cultivation is called. जो जहाँ पर डीप चैनल्स होते हैं और जहाँ कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, उस लैंड को किस नाम से जाना जाता है? बैड लैंड, अरेबल लैंड, वेस्ट लैंड और फैलो लैंड. तो दैट इज बैड लैंड. Which one of the following reef feature of India has 30% of the total surface area of country? कंट्री का जितना भी टोटल सरफेस एरिया उसका 30% वही रिलीफ फीचर है. तो दैट आर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और आइलैंड. तो दीज आंसर राइट आंसर इज माउंटेन्स. Then next one, what is the percentage of share of plains in the total land area? पूरे land area में plain कितने हैं? That are 43%, 20%, 35% और 30%. Right answer is 43%. Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? पंजाब में land degradation का main कारण क्या है? Intensive cultivation, overgrazing, deforestation और over irrigation. Right answer is over irrigation. Then next question is, in which of the following state is or overgrazing responsible for land degradation? जहाँ पर overgrazing की वजह से land degradation हुआ है तो वो कौन सी states हैं? झारखंड एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, केरला एंड तमिलनाडु. राइट आंसर इज मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. Then next one is gully erosion is common in. कहाँ पर सबसे ज़्यादा gully erosion होता है? चंबल बेसिन, गंगा बेसिन, राजस्थान और हिली रीजन. राइट आंसर इज चंबल बेसिन. विच इज द मेथड ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को चेक करने का सही तरीका क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग, कंट्रोल फॉलोइंग और ऑल ऑफ द अबव. ऑल दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द टू चेक द और टू स्टॉप द सॉइल इरोजन. Which of the following soil is ideal for growing of cotton? कॉटन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है? रगर सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेनियस सॉइल. दैट इज रगर सॉइल. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट्स अनदर नेम ऑफ रगर सॉइल? दैट इज ब्लैक सॉइल. देन नेक्स्ट वन इज which one of the following state is overgrazing responsible for land degradation? Sorry, this one we have already done.
नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मोस्टली लिटराइट सॉइल, जहाँ पर लिटराइट सॉइल पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मेघालय। राइट आंसर इज मेघालय। विच वन अमंग द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हैवी रेनफॉल की वजह से, लीचिंग की वजह से जो है उसी की वजह से क्या है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। सो राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल, लिटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल है जो लीचिंग की वजह से अफेक्ट हुआ है, हैवी रेनफॉल की वजह से अफेक्ट हुआ है? सॉइल रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू, इसमें बहुत ज़्यादा लीचिंग है, किसकी वजह से? ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ब्लैक सॉइल, लिटराइट सॉइल, रेड सॉइल और एल्वियल सॉइल। राइट आंसर इज लिटराइट सॉइल। विच सॉइल डेवलप्स इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल? कौन सा एरिया है जहाँ जो हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की वजह से बना है? रगर मतलब सॉइल, सॉरी नॉट एरिया, सॉइल। रगर सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल और एल्वियल सॉइल। राइट आंसर इज लेटराइट सॉइल। देन नेक्स्ट वन इज व्हेन रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल, जब क्ले सॉइल से होकर रनिंग वाटर उसको काटता हुआ आगे निकलता है एंड मेक डीप चैनल्स, और डीप चैनल बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दे लीड्स टू गुली इरोजन, शीट इरोजन, विंड इरोजन और सॉइल इरोजन, दैट इज नोन एज गुली इरोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर का एग्जाम्पल कौन सा है? नीचे जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, फ्लो और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, right? Because iron ore comes under the non-renewable resources. In which one of the following state is terrace cultivation practiced? terrace cultivation कहाँ पर practice की जाती है? पंजाब, हरियाणा, प्लेन्स और उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? This is in उत्तराखंड। Dash resources occur over a very long geological time, जो बहुत लंबे समय के बाद उन रिसोर्सेज को दोबारा बनाया जा सकता है, या तो बनते ही नहीं, या बनते भी तो बहुत लंबा समय लगता है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक और अबायोटिक। तो आंसर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट वन इज डैश एंड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, सॉरी डैश नॉट द एंड, डैश सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कौन सी सॉइल है जो लाल से ब्राउन कलर में हो जाती है? ब्लैक, रेड, एरिड और लिटराइट, दैट इज एरिड सॉइल। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स है, बट वो रिसोर्स क्या है? रिन्यूएबल है। सॉइल, मेटल्स, रॉक्स, नन ऑफ दिस, इट इज सॉइल। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन, सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कब कहाँ पर किया गया था? राउ द जेनेरियो, यूएसए, जर्मनी और इंडिया। राइट आंसर इज राउ द जेनेरियो। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ज़रूरत के लिए बहुत सारा है, सबकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। हु सेड दिस स्टेटमेंट? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सचमेचा। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। देन नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ ग्रोइंग लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, जो लंबी लंबी स्ट्रिप्स ग्रास की ग्रो की जाती हैं बिटवीन द क्रॉप्स, उसको हम क्या कहते हैं? रेफर्स टू स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, कॉन्टोर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। हियर हमें इसका आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन में से हमें मिल जाता है। हियर वी आर यूजिंग द वर्ड स्ट्रिप, इट मीन्स दैट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। Which state has abundant of water resources but lack of infrastructure development? जहाँ water resources बहुत है but infrastructure कम है, that is झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। So right answer is अरुणाचल प्रदेश। खादर is found close to, किसके पास मिलती है खादर? रिवर्स, फॉरेस्ट, कोस्टल लाइन और माउंटेन्स के कौन से एरिया में खादर सॉइल पाई जाती है? दैट इज इन रिवर्स। इन विच ऑफ द दैट इज नॉट इन नियर द रिवर्स, जहाँ पर रिवर्स निकलती है उनके आसपास के एरिया में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक सचमेचा प्रेजेंटेड गांधीयन फिलोसफी, उन्होंने गांधीयन फिलोसफी को रिप्रेजेंट किया था। कौन सी बुक में? बिगेस्ट ब्यूटीफुल, लार्जेस्ट ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल और एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। करेक्ट आंसर इज स्मॉल इज ब्यूटीफुल।
यहाँ आपका एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, दिस बुक इज रिटन बाय whom, right? Then next one is the total, what is the total geographical area of India? इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4.28 मिलियन स्क्वायर मीटर और 5.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. राइट आंसर इज 3.28 मिलियन स्क्वायर kilometer. It's very important question. Then what is the oceanic area up to 12 miles from the coastal line known as? कोस्टल लाइन से 12 नेक्टाइल्स होता है वैसे ये जो एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है? सरफेस वाटर, टेरिटोरियल वाटर, स्ट्रॉम वाटर और ग्राउंड वाटर. दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर, क्योंकि वो उसी टेरिटरी का होता है जो कोस्टल लैंड होती है. कोस्टल एरिया में जो भी कंट्री है 12 नेक्टाइल तक का एरिया उसी का माना जाता है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज? रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन में हेल स्टॉर्म, ओजोन लेयर डिप्लीशन, टोर्नेडो और साइक्लोन. दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. What is the aim of Agenda 21? जो एजेंडा 21 जो कि राउ द जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था उसका मेन एजेंडा क्या था? उसमें जो एजेंडा 21 दिया गया था तो एजेंडा 21 क्या था? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट आंसर इज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. When did the idea of sustainability begin? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का जो आइडिया ये कब शुरू हुआ था? 1989, 1987, 1977 और 1999. करेक्ट आंसर इज 1987. कम टू द नेक्स्ट वन. बाय विच नेम इज द बैड लैंड इन चंबल बेसिन नोन एज? जो बैड लैंड है चंबल बेसिन की उसको किस नाम से जाना जाता है? फेलो लैंड, रेविनीस, गुलिस और वेस्ट लैंड. दैट इज नोन एज रिवाइंस. क्या है उसका नाम? रिवाइंस. राइट. सो ऑल दीज आर very important questions or main questions from the chapter resources and development. Hopefully this will also be helpful for preparing your chapter or for the revision of this chapter resource and development. बाकी इन chapters की जो main summary है that is also given in description box. If you have the time you can go through that summary of the chapter. Thank you.